आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन और सामिईन, आप बखूबी वाकिफ़ हैं और जान रहे हैं कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया में तूफ़ान और सैलाब आया हुआ है। और वो सैलाब किस चीज़ का सैलाब है, वो तूफ़ान कैसा तूफ़ान है, आप बखूबी जानते हैं कि कानपुर में किसी मुस्लिम शख्स ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साइन बोर्ड लगाया था, जिसकी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया और उन पर एफआईआर किया गया, और जिसकी वजह से अखलाकी और माशरती जज्बात की वजह से कई लोगों ने भी इस जज्बात का इजहार किया। नतीजा ये हुआ कि सभी लोगों पर एफआईआर किया गया। नाज़रीन और सामीन, हमें ये समझ में बात नहीं आती कि किसी भी देश में किसी सेलिब्रिटीज़ या बड़े बड़े नेताओं के नाम का जब जश्न मनाया जाता है और उनकी मोहब्बत का इजहार किया जाता है और उनका जन्मदिन मनाया जाता है या फिर उनका वर्क किया जाता है या फिर उनकी रैलियां चलती हैं, तो मोहब्बत का इजहार चिल्ला चिल्ला करके किया जाता है और आवाज़ें बुलंद किया जाता है। लेकिन उस पर किसी तरह के इस मुल्क के अंदर रहने वाले हुक्मरान या प्रशासन ध्यान नहीं देती। लेकिन जब किसी जाति विशेष या धर्म विशेष या समुदाय विशेष के ऋषि मुनियों की बात होती है और उन पर मोहब्बत और प्रेम का इजहार किया जाता है, तो कुछ नेताओं, कुछ लोगों को उनके पेट के अंदर ममोड़ा देना शुरू कर देता है। मैं ये बात कहने पर कदापि संकोच नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि हमारा आईन और संविधान पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का और पूरे दुनिया का और पूरे आलम का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान माना जाता है और है। और इस संविधान के अंदर लोगों ने इस तरीके से सजाया है, इनके प्रारूप समिति के सदस्यों ने, इनके मेंबरान ने कई कंट्रीज, कई देशों से लेकर इस संविधान को मुज़य्यन, आरास्ता और पैरास्ता किया। बिलाखिर हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में इस सबसे बड़े मुल्क और भारतीय लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा और भारतीय लोकतंत्र और पूरे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत माना जाता है, इसका लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे प्रारूप समिति की सदस्यों ने और हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब ने बनाकर तैयार किया, और ये अधिकार और हक और हुकूक दिलाने का संविधान है। मैं बता दूं कि इसके अंदर राजनीति निदेशक तत्व भारतीय राज व्यवस्था चलाने की जो सूत्र है, इसी तरीके से मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य राजनीति निदेशक तत्वों को स्थान दिया गया और बताया गया कि हमारा संविधान देश के अंदर अमन और सुकून और चैन का पाठ पढ़ाता है। मौलिक अधिकार 6 हैं। बता दूं कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार मुझे प्राप्त है। अनुच्छेद 19 से 22 तक ये आपको क्या है, शोषण के विरुद्ध 19 से 22 तक
शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है और अनुच्छेद 23 से 29 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 25 से 28 तक अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा व संस्कृति का अधिकार प्राप्त है और 29 से 30 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। तो मूल रूप से मैं बताना चाहता हूं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो भारतीय संविधान के अंदर भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है और अधिकार प्राप्त किया गया है कि इस देश का नागरिक किसी भी धर्म का मानने वाला अपने धर्म को मान सकता है और परंपरागत रूप से उसे धर्म को मान और उसका संचार और प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है और अनुच्छेद 25 से 28 तक। आइए, हमारा देश का ये लोकतंत्र कहां चला गया? मैं बता दूं कि किसी भी ऋषि मुनि, किसी भी धार्मिक नेताओं या संस्कृतियों और परंपराओं पर अमल करने का अधिकार हमारे इस संविधान के अंदर प्राप्त है संवैधानिक रूप से, और अमन चैन और सुकून से आप उसके को हासिल करें और उस पर अमल करें। ये हमारा देश और हमारा संविधान इसका अनुमति देता है। लेकिन ये बात पता नहीं चलती और समझ में नहीं आती कि कुछ जाति विशेष के लोग या पार्टी विशेष को लोग जो देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, देश के अंदर लोगों को खंडों में बांटना चाहते हैं और देश के लोगों में आपस में लड़ाई और झगड़ा पैदा करना चाहते हैं और देश को के अंदर फिरका वराना फसादात, असामाजिक तत्व को आम करना चाहते हैं। भाई, ये तो संविधान के विरुद्ध है। हमारा संविधान ऐसा अनुमति और ऐसा काम करने का हुक्म नहीं देता है। तो मैं बता दूं कि आई लव मोहम्मद के कहने की वजह से आज सोशल मीडिया के अंदर तरह तरह की बातें आ रही हैं जो कि संविधान इसकी इजाजत नहीं देती है। 25 से 28 तक अनुच्छेद के अंदर भाग 3 के अंदर यह वर्णित है। और मैं बता दूं कि किसी भी धर्म के ऋषि मुनि को उसको मानना और उनका मान सम्मान करना ये अपना धर्म और धर्मवासियों का कर्तव्य बनता है। हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत उनके क्षेत्र अधिकार में रहते हुए कानून और आइन और संविधान को मानते हुए हम इस तरीके का अमल करते हैं और एहतजाज करते हैं और हमें अरेस्ट और गिरफ्तार किया जाता है। ये कैसा कानून है? हाँ, मैं किसी भी पार्टी विशेष या जाति विशेष या व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता। मैं सिर्फ कानून, आइन और संविधान की बात करता हूं। और हमारा ये पूरे वर्ल्ड के अंदर, मुल्क के अंदर, देश के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का संविधान है जो हमारे इस प्रारूप समिति के सदस्यों ने बनाया और 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाकर तैयार किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, धर्म गुरु विशेष पर इस तरीके का कोई आंच आता है या बदजमानी की जाती है या धर्म पर अमल करने और सार प्रचार करने का अगर कोई विरोध करता है तो ये संविधान का विरोध करना हुआ। किसी भी जाति विशेष, व्यक्ति विशेष इसको कदापि स्वीकार और मंजूर और सह नहीं सकता है। मैं किसी भी राज्य और रियासत की रियासती हुकूमत या राज्य सरकार या मरकजी हुकूमत या केंद्रीय सरकार या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं मुखातब होकर नहीं बताना चाहता हूं। मैं सिर्फ
और सिर्फ कानून और संविधान की बात करना चाहता हूं। और आई लव मोहम्मद कहना, ये हमारे अंतिम ऋषि मुनि थे, अंतिम ऋषि मुनि हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका परिभाषा है कि आप पर हमारे गॉड और ईश्वर की सलामती और रहमत नाजिल हो, जिनकी वजह से अंतिम ऋषि मुनि जिनको हम आई लव मोहम्मद कहते हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि मैं उनकी उम्मत हूं, मैं उनकी उम्मत हैं। वो हमारे ऋषि मुनि हैं और अंतिम ऋषि मुनि हैं, उनके बाद कोई हमारा ऋषि मुनि नहीं आएगा। और उन पर गुस्ताखी करना, असामाजिक तत्वों, दहशतगर्दों, फिरका वराना फसाद बर्पा करने वालों की बात को मैं हरगिज किसी तर्ज अमल से बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारे पास मौलिक अधिकार प्राप्त है, संविधान प्राप्त है। मैं बताना चाहता हूं कि आई लव मोहम्मद कोई बड़ा जुर्म नहीं है, कोई बड़ा दहशतगर्दी नहीं है, असामाजिक तत्व के शब्द नहीं हैं। हमारे ये शब्द मोहब्बत और प्रेम का एक संदेश देता है अपने ऋषि मुनि के प्रति, अपने धर्म के प्रति, जो संवैधानिक अधिकार मुझे अनुच्छेद 25 से 28 तक प्राप्त है। मैं बताना चाहता हूं कि आई लव मोहम्मद के कहने वालों लोगों, मुसलमानों, और यह भी बता दूं कि सिर्फ एक मुस्लिम जाति विशेष ही इसके कहने वाले नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म के मानने वाले भी इसकी आवाज उठा रहे हैं कि मौलिक अधिकार का हनन कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी समुदाय और सभी जाति विशेष को, समुदाय को अपने धर्म के प्रति प्रचार और अपने ऋषि मुनि के प्रति प्रेम का प्रकट करना, बयान करना, प्रचार करना, ये उनका कर्तव्य बनता है। ये संविधान का मौलिक अधिकार है। मैं बता दूं, आई लव मोहम्मद सैलाब खड़ा कर दिया है। ये शब्द नहीं, बल्कि असामाजिक तत्व के लोगों ने, जो फिरका वराना फसाद बर्पा करना चाहते हैं, इंतहाई पसंदियत वाले हैं, आपस में लड़ाने वाले हैं और लड़ाकर कुर्सी हासिल करने वाले हैं, मैं उनसे बहुत ही निम्रता के साथ, गुजारिश और दरखास्त के साथ मैं इस अल हिदाया इस्लामिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपा कर इस तरह का दहशतगर्दी देश के अंदर ना फैलाएं। हमारे सनातन धर्म भाई भी इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी जाति विशेष, ऋषि मुनि विशेष पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और अपना प्रेम का इजहार करते हैं तो उन पर FIR या अरेस्ट नहीं करना चाहिए। यह संविधान के विरुद्ध है और मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। हमारा कानून का देश है, हमारा सबसे बड़ा भारतीय लोकतंत्र देश है। तो मेरे आई लव मोहम्मद कहने वाले भाइयों, मैं आपसे भी बहुत ही निम्रता के साथ, बहुत ही अदब के साथ, मान सम्मान के साथ और गुजारिश मैं ये करना चाहता हूं कि आप भी देश के अंदर अमन और सलामती को बरकरार रखें और अपनी देश से भी प्रेम करें जितना कि आप अपने धर्म से प्रेम करते हैं। आई लव मोहम्मद कहने वालों, मैं खुद इस बात का कहने वाला हूं। मैं सभी समुदाय, सनातन धर्म के मानने वाले भाई भी ये बात कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार होता है, वो हमारे साथ हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग दहशतगर्द हैं जो आपस में दरार पैदा करना चाहते हैं, भाई भाई को अलग करना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा देश का एक हुस्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये ऐसा गुलसिता आबाद कहां जा रहा है? अल्लामा इकबाल के सपनों को खाकसार कर रहे हैं। भाई भाई में फूट डालकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में भाई भाई, संविधान को हाथ में लेकर हम संकल्प लें और वादा करें, अहद पैमाइश करें, अहद मुआहदा करें, हम अपने संविधान को बचाएंगे, हम अपने भाईचारगी को बचाएंगे, हम अपने देश को बचाएंगे। और मेरे नाजरीन और सामीन,
हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमारा देश संविधान वाला देश है, और हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश है। इस संविधान को बचाएं, आइन को बचाएं, कानून को बचाएं। और आंदोलन और एहतिजाज करने वालों से भी मैं गुजारिश करूंगा, मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी, सभी समुदाय के जो हमारे साथ दे रहे हैं, कि आप कानून को हाथ में लेकर काम ना करें। कानून के अंतर्गत ही, उसके लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर, उसके क्षेत्र अधिकार के अंदर कानून और आइन को कानून समझते हुए किसी चीज का भी आंदोलन और इजहार एहतिजाज करना भी ये मौलिक अधिकार है। लेकिन कानून को हाथ में लेकर नहीं, कानून के दायरे में रहकर। तो मेरे नाज़रीन और सामीन, देश के अंदर या धर्म के अंदर जितनी प्रेम होनी चाहिए, उतनी ही देश और संविधान के अंदर भी प्रेम और मोहब्बत होनी चाहिए। जितने अपने ऋषि मुनि से प्रेम करते हैं और धर्म से प्रेम करते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि उसी तरीके से संविधान और देश के वासियों से भी प्रेम करें। मैं बताना चाहता हूं इस अल हिदाया इस्लामिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आई लव मोहम्मद कहें, इसलिए कि आपके अंतिम ऋषि मुनि हैं, जिनकी वजह से अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने पूरी कायनात को, पहाड़, समुंदर, जंगलात, जमीन, दुनिया के अंदर जितने भी मखलूकात हैं, सबको पैदा फरमाया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होते तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता। यह हमारा अकीदा और धर्म है और परंपरा है। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग अंध परंपरा के मानने वाले, जहीलाना रस्म रिवाज के मानने वाले, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इंतहाई पसंदियत के अंदर ढकेलना चाहते हैं और असामाजिक तत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं, फिरका वाराना फसाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। मैं लोगों के रियासतों के जो वजीर आला और मुख्यमंत्री हैं और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और सबसे बड़े ऊंचे संवैधानिक और राजनीतिक पद पर विराजमान हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर लोगों को समझाएं और संदेश दें कि इस तरीके के बातें पैदा ना हो। हमारा संविधान है और हमारा देश है। जिस तरीके से मैं धर्म से प्यार करता हूं, जिस तरीके से मैं ऋषि मुनि से प्यार करता हूं, आई लव मोहम्मद कहता हूं, इसी तरीके से मैं संविधान और देश से प्यार करता हूं। तो मेरे नाज़रीन और सामीन, इस तरीके से माहौल पैदा किया जा रहा है। धर्म के सहारा लेकर कुर्सी को पाने के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है। हमें बहुत से लोग सूझबूझ वाले हैं, शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उस पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है। कुछ लोग गिने चुने हैं जो आपस में दरार पैदा करते हैं। आई लव मोहम्मद सभी समुदाय के लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर। सिख, ईसाई, सनातन धर्मी भाई और मुस्लिम सभी कंधे से कंधे मिला करके आई लव मोहम्मद कह रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपस में दरार पैदा करना चाहते हैं। तो हमारी सरकार, हमारे देश के रहनुमा जो संवैधानिक राजनीतिक देश पद पर विराजमान हैं, वो मुझे उम्मीद है कि बहुत सरगर्मी के साथ अपने इस कानून को बचाते हुए, संविधान को बचाते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मान सम्मान देते हुए इस पर ध्यान देंगे और बस आपस में दोस्ती, मोहब्बत, भाईचारगी कायम रहे, यही मेरा संदेश है। और मैं बार बार कहता हूं, जिस तरीके से मैं अपने धर्म और ऋषि मुनि से प्यार करता हूं, इसी तरीके से इस देश और देश के संविधान से प्यार करता हूं। जिस तरीके से मैं आई लव मोहम्मद के विरोध कार्रवाई करने वाले और उन पर एफआईआर करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसी तरीके से हमारे देश के अंदर कानून और संविधान पर खिलवाड़ करने वालों को भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा देश है। इस मिट्टी के अंदर सभी जाति और बरादरी और समुदाय का खून शामिल है। मैं इस देश को अपनी जान से भी कुर्बान और मोहब्बत देता हूं, जैसे कि मैं अपने धर्म और अपने ऋषि मुनि को अपने जान से, अपने माल से ज्यादा मोहब्बत देता हूं, उनसे प्यार करता हूं। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव संविधान, आई लव संविधान, आई लव संविधान, आई लव हिंदुस्तान, आई लव हिंदुस्तान, आई लव हिंदुस्तान। यह है भाईचारगी।
और कानपुर के अंदर कुछ लोग किन्हीं लोगों के इशारे पर अरेस्ट कर लिए। आखिर चाहते क्या है? मेरे भाई, इस तरीके की बातें ना करें और बहुत ही शांति और प्रेम से, शांति और संविधान से शांति को बनाए रखें और देश को आगे ले जाने का काम करें। आपस में ना उलझे। बाहर वाले फॉरेन कंट्रीज वाले देखकर हंसते हैं। अरे मामूली सी मामूली बात पर लोग झगड़े कर देते हैं, समुदाय में उलझ जाते हैं। हंसने का तो मौका आप देते हो भाई। पाकिस्तान हंसता है, बांग्लादेश हंसता है, और जितने भी कुर्बो जवारे पड़ोसी देश है वो हंसते हैं। हमारी भाईचारगी कहां चली गई? एक वो देश था जो गांधी जी का सपना था कि हमारे देश के अंदर राम राज कायम हो, लेकिन आज रावण से भी बदतर है। और एक वो देश था जो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे। आज वो देश बनाना चाहते हैं लोग, फिरका बनाना, असामाजिक तत्व के लोग, जो एक भाई दूसरे भाई का खून का प्यासा नजर आ रहा है। ये कैसा देश है? ऐसा देश था हमारा जो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे। सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के पर्व त्योहार, शादी ब्याह, लेन देन, मौत हयात, खुशी गमी के अंदर शरीक होते थे, एक प्लेट में खाना खाया करते थे। आज हमारा देश कहां चला गया? हमारा देश वैसे ही देश पहुंचा दो, लौटा दो जैसा देश था कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे। मेरे भाई, आई लव देश, आई लव मोहम्मद, आई लव संविधान। इस पैगाम के साथ मैं आपसे बहुत ही आजिज़ी और इंकिसारी के साथ, और मैं सिर्फ और सिर्फ कानून और संविधान की बात किया हूं। अगर आप उसमें बढ़ा दो तो कोई बात नहीं, वो आपकी इख्तियार की चीज है। हमारा यूट्यूब अल हिदाया इस्लामिक यूट्यूब चैनल भारत के अंदर भारत के देशवासियों को एक सुख संदेश देना चाहता है कि ऐसा देश बने, संविधान वाला देश बने, कानून वाला देश बने, लोकतांत्रिक देश बने, और है भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के साथ साथ सबसे बड़ा संवैधानिक देश, लिखित संवैधानिक देश। देश ऐसा हो जो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिए। राम राज का सपना देखा था गांधी जी ने। असामाजिक तत्व के लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि दहशतगर्दी, गुंडागर्दी और फिरका वाराना फसाद बर्पा करने वालों, आप भी सुधर जाओ। देश को बचाओ, कानून को बचाओ, संविधान को बचाओ, और हमारे वजीरों, हमारे वजीर आलाओं, मुख्यमंत्रियों और बड़े बड़े ओहदा पर फाइज संविधानिक और राजनीतिक पद पर जो विराजमान है, उनकी इज्जत रखो, उनकी बात को सुनो और उनका मान सम्मान दो। हमारे नेताओं का मान सम्मान देना, उनकी बातों को सुनना, हमारे संविधान का सुनना है। उनकी बातों को सुनना, मानना, हमारे संविधान को मान सम्मान देना होता है, कानून को मान सम्मान देता है। अगर आप उनकी नेताओं की बात नहीं सुनते हैं तो गोया आप संविधान को नहीं सुने, इसलिए कि संविधान ने उन्हें बैठाया है एक राजनीतिक पद पर और संवैधानिक पद पर। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर अमन सलामती, कानून नाफिज हो, भाईचारगी आम हो। बस मैं दोबारा फिर आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव हिंदुस्तान, आई लव हिंदुस्तान, आई लव हिंदुस्तान, आई लव संविधान, आई लव संविधान, आई लव संविधान। मेरे नाजरीन और सामीन, हमने जो बातें कही हैं वो सिर्फ और सिर्फ कानून की बातें कही। अनुच्छेद, एक्ट, अनुसूची, मौलिक अधिकार, राजनीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य को रखकर हमने बयान किया है, और हमारे पास हवाला है, अनुच्छेद नंबर, भाग सूची नंबर, भाग 3, और अनुच्छेद, मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 25 से 28 का हवाला देते हुए हमने कोई ऐसी बात नहीं कही जो किसी भी तरह का हो। तो बराए करम हमारे देश में सलामती को कायम करें। हमारे वजीर लोगों, मंत्रियों, सरकारों
और शासन और प्रशासन की बात को सुने और बहुत ही शांति और संविधान और कानून को मद्देनजर रखते हुए कोई भी एहतजाज करें, कोई भी आंदोलन करें और कानून को हाथ में लेने की कदापि प्रयास कोशिश न करें। सलामती को कायम रखें। यह हमारा चैनल आपको संदेश देता है। और अंत में मैं बता दूं कि परिचय दे दूं, मुतारफ करा दूं, अल हिदाया इस्लामिक यूट्यूब चैनल सभी समुदाय, सभी वर्ग के लिए काम करता आया है। इस अखलाकी, समाजी, माशरती, तहजीबी, सकाफती चैनल है और ये चैनल सिर्फ देश के अंदर अमन और सलामती चाहता है, संविधान को सपोर्ट और सम्मान देता है और हमारे शासन और प्रशासन की बात को सुनने की तरगीब देता है। और इस चैनल जिसका हमने नाम लिया अल हिदाया इस्लामिक यूट्यूब चैनल, वो आगे बढ़ाएं, देश में सलामती, अमनो, सुकून कायम करें। और अंत में अगर आप इस चैनल के नए साथी हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। मैं बार बार कह रहा हूं, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि हमारे देश में अमनो सलामती कायम रहे। आई लव मोहम्मद भी, आई लव देश भी, मुल्क भी, आई लव संविधान भी। बस इसको आगे बढ़ाने में, देश में अमन सुकून चैन कायम करने में हमारा पूर्ण रूप से सहयोग करें, सब्सक्राइब करें। बस मुझे दीजिए इजाजत, फिर मैं अगले वीडियो के लिए अनुमति चाहता हूं और फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। बस आज का प्रोग्राम इतना ही। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव देश, आई लव हिंदुस्तान, आई लव संविधान, आई लव संविधान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।